खेलो मास्टर गेम्स फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड की टीम हो चुकी है तैयार दिल्ली के अक्षरधाम में होने जाने वाले प्रतिस्पर्धा के लिए। वैसे तो इन खिलाड़ियों का उत्साह और जोश बहुत ही प्रभावशाली है। इस खेल में खिलाड़ियों अलग अलग खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही कई अनुभवी खिलाड़ी पहले भी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दे चुके हैं और राज्य उत्तराखंड का नाम रोशन कर चुके हैं। खेलो मास्टर नेशनल गेम्स 2025 के एथलीट टीम ने देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, जिला क्रीड़ा अधिकारी श्री रविंद्र भंडारी द्वारा भी आज अपनी शर्ट की थीम नेशनल गेम के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, हेड कोच डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, अनीश शर्मा, अमर सिंह कोहली, शरद अग्रवाल और आते लिस्ट में कई इंटरनेशनल खिलाड़ी कारा प्रसाद 13 अप्रैल से 13 अप्रैल तक अपनी प्रतिभागी नेशनल गेम प्रतियोगिता में अपने प्रदर्शन के द्वारा दिखाकर उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। आइए बात करते हैं टीम से जुड़े हुए अपने अपने खेलों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाने वाले एथलेटिक्स टीम से। खेलो इंडिया की टीम एक बार फिर से मेजबानी करने के लिए तैयार हो चुका है और इस बार इस खेल का आयोजन जो है CWG ग्राउंड अक्षरधाम दिल्ली में होने जा रहा है। और कई सारी परेशानियां होती है टीमों में और इस पूरे टीम में अगर देखा जाए तो उम्र की सीमा सबसे ज़्यादा मायने रख रही है, क्योंकि इसमें जो उम्र की सीमाएं हैं सबकी 40+, 50+, 60+, 70+ के लगभग में है। और इस टीम में मैं आपको एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ। ऐसे तो लहजे में ये बुजुर्ग हैं, लेकिन इनकी जो प्रेरणाएं हैं ये हम जैसे युवाओं के लिए एक माइंड स्टोल की काम करती है। हमारे साथ बात करने के लिए सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गुरफूल सिंह है। मैं देहरादून में 76 से रह रहा हूँ और मेरी उम्र कितनी है? मैं इस समय 74+ हूँ और 3 महीने बाद मैं 75 का हो जाऊँगा। तो उम्र मैं यंग लोगों के बीच में रहता हूँ तो उम्र का कोई ऐसा मायना नहीं है। अभी इसी साल जो है, आज से तकरीबन 20 दिन पहले मैं एक हाफ मैराथन दौड़ा हूँ। उस हाफ मैराथन में बहुत अच्छे लोग भी थे। वो मैंने 2 घंटे और 45 मिनट में 21 किलोमीटर किया। और मेरे को क्या लगता था कि शुरू में सब लोग मेरे को छोड़ के चले गए, लेकिन मैं उनके पीछे दौड़ता रहा और आखिर चढ़ाई पे मैंने बड़े लोगों को पकड़ लिया और फिर उनके साथ आगे आया उनके साथ। मेरा कहने का मतलब ये, उम्र को आप मत सोचो, आप अपने रूटीन को देखो। और मैं खेलो इंडिया देखो, नाम बहुत बढ़िया है, तो इस इतने सुंदर नाम को हमें साबित भी करना चाहिए कि ये सुंदर काम भी है। हमें चाहिए कि हमें जो इस उम्र में 50 साल के बाद, 60 साल के बाद जो हमें सोसाइटी ने दिया है, इसको हम कैसे वापस कर सकते हैं। इसको वापस करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप खुद खेलो और अपने आसपास के युवा बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करो, उनको किसी तरह से मोटिवेट करके ग्राउंड में लेके आओ। इसमें वीरेंद्र रावत जी, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। एक प्लेटफॉर्म सजाया है, एक ग्राउंड बनाया है, उसमें ये सबको आमंत्रित करते हैं कि आओ खेलो, स्वस्थ रहो और इस सोसाइटी के एक बहुत अच्छे पार्ट बनो। धन्यवाद सर। सर एक बात बताइए वीरेंद्र जी, आप इस पूरे टीम को लेके जा रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी कभी कुछ खिलाड़ियों के अंदर ईगोइस्टिक भी चीज़ें आ जाती होगी और कुछ चीज़ें होती होगी क्योंकि सबकी स्थिति अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से गुजर रहे हैं, तो इस चीज़ों को आपके लिए प्रेशर तरीके से हो जाता होगा, तो इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? सर बड़ा मुश्किल होता है। आपको बता दूं, क्योंकि मैं जब 27 साल से मैं टूर्नामेंट भी करा रहा हूँ, युवाओं के लिए भी कराता हूँ, बुजुर्गों के लिए भी कराता हूँ और उनको प्रेरणा करता हूँ। जिस तरह से आपने बोला प्रेशर की बात करी है, तो प्रेशर तो रहता ही है, पर यह है कि ऊपर वाले का मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। मतलब ये लगा लीजिए कि भगवान पता नहीं कहाँ से मुझे इतनी शक्ति देता है और मैं उस काम को कर लेता हूँ। कई लोग घबराते हैं, कई लोग कहते नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन गॉड गिफ्ट ऐसे मेरे पितरों का आशीर्वाद है, मेरी माता जी का, पिताजी का मेरा आशीर्वाद है मेरे पास है, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि मतलब एक मल्टी टैलेंटेड हूँ मैं। दूसरी बात है कि मैं शांत रहता हूँ
और पॉजिटिव रहता हूँ। अगर किसी ने मुझे कुछ अपशब्द भी बोले हैं, अगर 5 मिनट पहले, मैं उसको भूल जाता हूँ क्या बोला उसने, तो मैं उसको भूल के आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं सकारात्मक रहता हूँ। और मेरा हमेशा रहा है कि मैं कुछ भी मेरे साथ चाहिए, मेरी अगर लाइफ को देखेंगे तो लाइफ की मेरी स्टोरी, क्योंकि मुझे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मिल चुके हैं, मेरी डॉक्यूमेंट्री मेरी बेटी ने बनाई थी। और मतलब ये सोच लीजिए कि 18 एक्सीडेंट है मेरी लाइफ के, मेजर एक्सीडेंट, जिसे आप सोच भी नहीं सकते कि मैं इस अभी आज जो 56 साल की उम्र में खड़ा हूँ, तो कभी भी आप सोच नहीं सकते कि मेरा जन्म पुनर्जन्म 18 बार हो चुका है। तो ये है कि निरंतर माँ भगवती मुझे, हमारे बद्री केदारनाथ मुझे बचा रहे हैं, मेरे पुत्रों को बचा रहे हैं मुझे, और इसकी मुझे कुछ और समाज के लिए अंतिम सांस तक मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ। पर घबराहट की, जैसे आपने बोला है, तो मुझे इस टाइप कई लोग मिलते हैं, नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, पॉजिटिव, और नेगेटिव ज़्यादा मिलते हैं, पॉजिटिव थोड़ा कम मिलते हैं, फिर भी मैं घबराता नहीं हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत करता हूँ। मेरा हमेशा मोरल रहा है कि मैं जब मैं खड़ा होऊंगा किस मैदान पे, तो मेरे पीछे कारवां जुड़ता जाएगा। कुछ एक स्लोगन है कि आपको शायद मुझे याद नहीं आ रहा, निकले तो थे हम अकेले, हाँ, लेकिन हम निगाह चलते हाँ, गए और कारवां बनता गया। तो वो मेरा हमेशा रहा, और मैंने हर काम को किया है। मतलब ये कि पैसे लेके, चाहे जेब में मेरे पास आज भी पैसा नहीं है, 1 रुपये नहीं है मेरे पास अकाउंट में, पर यह है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे ये करना है, पर पता नहीं भगवान कहाँ से क्या करता है क्या नहीं करता, अभी भी नहीं है। अभी मुझे व्यवस्था करनी है, मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है सरकार से। आपको हमारे साथ खंडवाल जी हमारे बहुत है, हमारे साथ हम 1-2 हफ्ते सीएम साहब के पास भी गए, खेल सचिव के पास भी गए, बहुत जगह हमने पत्राचार किया, अजी ये कमियां हैं आपके पास, आपके ये कमी है। क्या मतलब जैसे मान लीजिए कि आप लोग इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, उत्तराखंड की मेजबानी कर रहे हैं, जी जी जी, और दिल्ली जाना इतनी टीम को लेकर जी, के, जी, बहुत सारी खेल हैं, हाँ, इक्विपमेंट्स हैं, हाँ जी, हाँ जी, और बहुत सारी चीजें होती हैं, हाँ, उम्र के अलग अलग पड़ाव पे हैं, तो हाँ। क्या फाइनेंशियली तरीके से आप लोगों को सरकार की तरफ से क्या मदद मिलती है? क्योंकि ये सीधा सवाल आपसे भी है, और हमारे कैमरे के माध्यम से खेल मंत्री रेखा आर्या जी से भी है कि क्या आप लोगों को क्या मदद मिलती है? देखिए सर, हम तो विगत वर्षों से जा रहे हैं, 2-3 वर्षों से, और हमने हमेशा खेल मंत्री का आशीर्वाद भी लिया है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लिया है, और उनको पत्राचार भी किया है। लेकिन वहाँ से मैं आपको बता दूं, सच्चाई बता दूं, कि मुझे आज तक हमें कोई सपोर्ट और सहयोग, आर्थिक सहयोग नहीं मिला। शुभकामनाएं जरूर मिली है, और लोगों ने सोचा कि पता नहीं फोटो खिंचा के या हमारे सब लोग जाके इनको कुछ मिला है, पर हमारे पास कहीं से मुझे आज तक सपोर्ट नहीं मिला है। हमारे जो जब आपने रेखा आर्या जी से बोला मुलाकात है, की उनके मुलाकात आवास अभी में हम जा रहे हैं, सचिव अभी अगले हफ्ते हम फिर जा रहे हैं। पिछले साल भी हम गए, उससे पहले भी हम गए, उनका आशीर्वाद दिया, उन्होंने बोला था हम करेंगे, पर लेकिन उनके जो नॉर्म्स हैं, उनके जो रूल रेगुलेशन है, अब यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी है, तो उस कमियों को हम पूरा नहीं कर पाते। हम कहते हैं हमें थोड़ा बहुत कहीं से भी सहयोग करा दें, बहुत सारी CSR फंड से दिला दीजिए, CSR फंड से दिला दीजिए, या कहीं से भी दिला दीजिए, क्योंकि हमें पैसा नहीं चाहिए। आप हमें किट दे दीजिए, या हमें ट्रैक सूट दे दीजिए, या हमें इक्विपमेंट दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ हमें सामान दे दीजिए, ये तो हमारे रहने खाने की व्यवस्था कर दीजिए, जो हम इतना लोग जा रहे हैं। पर हमें आज तक कोई सहयोग नहीं मिला, मैं साफ साफ बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। हाँ, फिर भी हम सरकार की तारीफ करते हैं, क्योंकि सरकार ने जो खेल नीति बनाई है, क्योंकि उसके लिए मैंने संघर्ष किया है, और जो अभी नेशनल गेम्स में मेरे 5 बच्चे खेले हैं, उनको सिल्वर मेडल लेके आए फुटबॉल में। मुझे उम्मीद है कि क्या नाम है? वाजिद अली है, आपका अभिषेक रावत है, आपका राजेंद्र बैरोला है, एक कुमाऊं के हैं, गढ़वाल के हैं, हरिद्वार के हैं, और अक्षय थापा है देहरादून का, और एक आयुष बिष्ट है। इस तरीके से 5 लड़के जो सिल्वर मेडल लेके आए हैं। अब उनको उम्मीद है कि सरकार नौकरी कब देगी। अब ये कि उन्होंने कहा था कि प्रपोजल देंगे, बनाएंगे। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आपने जियो पास कर दिया है कि हम खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे, हम उनको सरकारी नौकरी देंगे, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि उनको शीघ्र से शीघ्र नौकरी मिल जाए, क्योंकि उनका परिवार खेल के वजह से आपके टिका हुआ है। क्योंकि आप एक पूरे उत्तराखंड की मेजबानी कर रहे हैं, कहीं कहीं आपके राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। ये इतिहास लिखा है, पहली बार इतिहास लिखा है कि उत्तराखंड पहली बार फुटबॉल में आज तक कभी नंबर नहीं आई, पहली बार सिल्वर मेडल लेकर आई। ये बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे आंसू आ गए, क्योंकि मेरे आज तक मैंने देखा कि हमने तो संघर्ष किया है, हमने कष्ट भी झेले हैं, हमने इस खेल के लिए, इस स्पोर्ट्स के लिए नौकरी छोड़ी, कर्ज लिया, जमीन बेची, जेल गया, शोषण सहा, और कई बार घायल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। आज आपके सामने ये खड़ा। पर यह है कि मैं संघर्ष करता रहूंगा अंतिम सांस तक। सरकार पूछे तो वेल एंड गुड, ना पूछे वेल एंड गुड। तो हम तो अपना काम करना, हमें कर्म पे विश्वास है, हमारे लोग जड़ते। ये आपकी बहुत अच्छी सकारात्मक विचारधारा है, सकारात्मक सोच है, और खिलाड़ियों के अंदर ऐसे ही सकारात्मक सोच होनी चाहिए। क्योंकि आप सरकार तो दे चाहे ना दे, लेकिन आपका ये शिक्षा है कि मेरा राज्य ऊपर हो, हमारा देश का नाम ऊपर हो, हम खिलाड़ियों का सम्मान ऊपर करना पड़े, हमारे खिलाड़ियों का सम्मान। तो मैं भारत केसरी के चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो खिलाड़ी आपके राज्य का मेजबानी करते हैं और उन्हें जो भी आवश्यकताएं सामग्री है वो दिलाएं। कम से कम उनके रहने खाने का व्यवस्था अगर आप करा सकती हैं तो बहुत ही
मेहरबानी होगी। और जो नॉर्म्स, जो रूल रेगुलेशन आप, जो क्राइटेरिया आप बनाती हैं, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें लाई जाए जिससे इन खिलाड़ियों को कुछ मदद मिल जाए। हमारे साथ एक और खिलाड़ी हैं जो इस खेल के आयोजन को जो है मजबूती के साथ बढ़ा रहे हैं, और कहा जाए इस खेल के गुलदस्ते को और मजबूती के साथ सजाते हुए खुशबू अपनी खेलों के माध्यम से उत्तराखंड को खुशबूदार बना रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर भारत केसरी पर। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम पीसी खंतवाल, जी। मैं 69 साल में चल रहा हूँ और परसों 9 तारीख को 70वें में प्रवेश कर जाऊंगा। आपको सबसे पहले सर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू, क्योंकि धन्यवाद आप धन्यवाद। एक नई उम्र की सीमा को आप पहुंचने वाले हैं, और आप इस खेल के माध्यम से हम जैसे युवाओं को, हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप एक कहा जाए कि इंस्पिरेशन है। थैंक यू। तो सर आप इस टीम में क्या मेजबानी करते हैं? और आप सबसे पहले तो मैं भारत केसरी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद प्रदर्शित करता हूँ कि आप इंटरव्यू में हमारे आए और इंटरव्यू, हमारे ग्रुप का जो इंटरव्यू ले रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री, माननीय खेल मंत्री और अन्य अधिकारियों तक ये मैसेज जाएगा। ये हमारा जो है खेलो मास्टर इंडिया नेशनल गेम्स 2025 में हालांकि पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन मैं खेल से बहुत पहले से जुड़ा हूँ, बचपन से ही, और मुझे फुटबॉल बहुत प्यारा लगता था, क्योंकि मैं लैंसडाउन, आपने पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर रेतीला मैदान था, और हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो उस रेत में गिरते थे। लड़कों को देखते थे फुटबॉल खेलते समय, तो उससे लड़कों कहते बॉल फेंको, हम बॉल में उसमें रेत में गिरेंगे, तो वो गिरते गिरते हमने इस फुटबॉल को सीखा है। अच्छा, दूसरी बात, जब हम शुरू से खेलते रहे तो इस समय भी जो है हम, मेरे ख्याल से मुझे गिनती में नहीं है, कृष्णा नेशनल खेला में 77 में सर्विस में आ गया था। और चूँकि सिविल सर्विस जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, तो सरकारी सेवा में आने के बाद में 77 से जो है 2000 तक, और 2000 के बाद भी मैं जो है कोचिंग वगैरह करके, कोच बन के या मैनेजर बनकर टीम के साथ जाता रहा हूँ। 2018 में सेवानिवृत्त हो गया हूँ, और आज भी हमारे वीरेंद्र भाई जो है, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी फौज को तैयार किया है अकेले से चल करके, और पीछे लाइन लगी, और आज मेरे ख्याल से 300 से कम खिलाड़ी नहीं, यहाँ पर तो बहुत कम आता है, क्योंकि कई जिलों से आना है, 13 जिलों से आना है, सब लोग नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इनके सहयोग से, इनके प्रेरणा से, इनके मेहनत से सब लोग एकत्रित हो रहे हैं और खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे एक सैनिक अपने जो है बॉर्डर पे जाता है और ये नहीं देखता है कि मैं मरूंगा या जीऊँगा, वो देश के लिए मरता है, तो ये सब खिलाड़ी खेल के लिए मरने वाले हैं। दिल्ली जाएंगे और गोल्ड मेडल लेने का जो है प्रयास करेंगे, किसी भी तरीके से ये छीना जाएगा गोल्ड मेडल, हमारा प्रयास ये रहेगा। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सभी साथियों में जो है एक, हम लोगों ने एक विचार किया था कि माननीय मुख्यमंत्री से या शासन से हमें कुछ मदद मिल जाए, लेकिन काफ़ी दौड़ भाग के बाद भी ये पता चला कि हम उस श्रेणी में नहीं आ रहे, क्योंकि जब हम खेल विभाग तक दौड़े, डायरेक्टर तक दौड़े, पता चला कि जो है ये फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन को उस श्रेणी में नहीं लिया जाता है जिसमें जो है इनको किसी तरीके से आर्थिक मदद की जा सके। हाँ, यदि किसी गवर्नमेंट के एफिलेटेड उसमें होते तो शायद गवर्नमेंट देती। हम प्रमुख सचिव खेल मुख्यमंत्री को प्रत्यावेदन दिया है। मैं खेल आपको मंत्री यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ सर। मैं अपने भारत केसरी चैनल के माध्यम से माननीय पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या जी से यह पूछना चाहता हूँ कि वह नियम ही क्या जो आपके खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन को रोके, वह नियम ही क्या जो आपके खिलाड़ियों के इस आर्थिक सहयोग को रोके जिससे इनके उत्साहवर्धन में कमी आए। क्योंकि कोई खिलाड़ी जब खेलता है तो वह अपना ही नहीं बल्कि इस राज्य और भारत का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे नियम बनाएं कि आपके खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन में कोई भी कमी ना आए। जी सर। फेडरेशन को कहा गया कि फेडरेशन होता तो फेडरेशन में जो है आपको 5000 रुपया पर खिलाड़ी के हिसाब से मिलता है, ये नियम है। और हमारा है फाउंडेशन। अब फाउंडेशन में
गवर्नमेंट ने क्या नियम बनाया होगा ये तो गवर्नमेंट जान सकती है, डीपली मैं नहीं कह पाऊँगा। लेकिन ये भेदभाव मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि हम मुख्यमंत्री के दरबार तक, खेल सचिव के दरबार तक और खेल विभाग के दरबार तक दौड़े और वीरेंद्र जी मेरे साथ रहे। हम दोनों दौड़ते दौड़ते जो है यानी लगातार दोपहर की धूप में, आजकल की धूप जो है बहुत तेज धूप है, 2 बजे 1 बजे की धूप में दौड़ते दौड़ते पसीना बहा रहे, लेकिन कहीं से सकारात्मक एक्चुअली ये भी होता है कि मैं एक पक्ष यह भी रखना चाहता हूँ, मैं सरकार की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग खेल के माध्यम से अलग अलग तरीके से पैसे का यूटिलाइज सरकारी पैसे का करते हैं। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखकर सरकार जो है एक क्राइटेरिया नॉर्म्स बनाती है कि इस क्राइटेरिया में आपको फिट पहले आना पड़ेगा, फिर हम आपको कुछ आर्थिक सहयोग करेंगे। तो इन चीज़ों को लेकर के भी सरकार शायद कहा जाए कि उनकी हाथ बंधी हुई है, जो आपको वो मदद नहीं कर पा रही है। तो मैं चाहूँगा कि जो क्राइटेरिया सरकार की है आप वो चीज़ों को पूरा करें और उनसे आर्थिक सहयोग लेने की अपेक्षा जो है वो आपकी पूरी हो, और साथ ही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें विश्वास है कि आप जो है इस टीम में, इस खेल में एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतने ग्रुप हैं, सबका एक अलग अलग एज क्राइटेरिया है, लेकिन मैंने यह बात नोटिस किया कि सब उत्साह से लबरेज है, सभी में उत्साह बहुत है, सभी में जोश बहुत है, सब में एक आत्मशक्ति बहुत है, और खिलाड़ियों की यही बुनियादी चीज़ें होती है। अगर आप में अंदर उत्साह है, आप में एक संगठन है, कहते हैं ना संघे शक्ति कलयुगे, अगर आप में संगठन में मजबूती है, खेल में तो बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ या कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस उत्तराखंड का इस खेल के माध्यम से नाम ऊंचा करें, और माननीय पुष्कर सिंह धामी के इस खेलो इंडिया की मुहिम के साथ आपका उत्तराखंड खेलो मास्टर चैंपियनशिप जो है एक नया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत केसरी की टीम आज जो है जिस व्यक्ति से, जिस टीम से आपकी परिचय कराने जा रही है, वो एक अपने आप में एक नई शिलालेख उत्तराखंड में स्थापित कर रहे हैं। खेलो इंडिया 2025 की शुरुआत उत्तराखंड में हो चुकी है, और अभी हमारे साथ जो आप देख रहे हैं ये सभी टीम खेलो इंडिया की टीम है। यह खेल जो है CWG ग्राउंड अक्षरधाम दिल्ली में होने जा रहा है, जिसके बारे में आइए हम बात करते हैं इनके टीम के कोचेस से और इन सब टीम के जो भी खिलाड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टीम के जो भी खिलाड़ी हैं वो इनकी उम्र सीमा वो सभी 40, 50, 60 यहाँ तक के 70 के प्लस है। आइए मैं बात करता हूँ हमारे इस टीम को जो लीड कर रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत। और आप इस टीम को जो उत्तराखंड खेलो इंडिया मास्टर चैंपियनशिप है, क्या आप इसको लीड करें? क्या जी, मैं इसका महासचिव हूँ। उत्तराखंड खेलो मास्टर गेम्स फाउंडेशन ऑफ उत्तराखंड का मैं महासचिव हूँ विगत 4 वर्षों से, और हम लोग विगत 3 वर्षों से हम लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, और ये 4था वर्ष हमारा है। और हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि जिस तरीके से हम युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं और युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, जिसके आज का जो दौर देख रहे हैं कि आज का युवा नशे में बर्बाद है, मोबाइल में बर्बाद है, और मेंटली तो फिट है पर फिजिकली अनफिट है, तो उसको हम एक प्रेरणा स्रोत भी है। दूसरी बात है कि हमारा जो खेलो मास्टर का जो विज़न है युवाओं को जागरूक करना और अपने को भी फिट रखना, तो हमारा जो रूटीन है वो बहुत बेहतरीन है। सुबह 4:30 बजे का उठना, अपना अच्छे से फिटनेस करना, योगा करना, अभ्यास करना, घर का बना हुआ खाना, फास्ट फूड को नहीं खाना, तो इस तरीके से हमारा प्रयास रहता है। और इस तरीके से इसमें कई युवाओं को हमने प्रेरित किया, और इसमें 13 जिलों के हमारे पास प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। तो ये जो टीम सारे हैं सारे उत्तराखंड के हैं, और सभी किसी न किसी संस्थान में इम्प्लॉइज हैं। जी जी जी, इसमें नॉन गवर्नमेंट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट वाले भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, कुछ थोड़ा अंडर प्रिविलेज भी है, मतलब जो आर्थिक स्थिति से संपन्न भी नहीं है, पर फिर भी हम लोग उनको सपोर्ट और सहयोग मतलब जो ऐसे व्यक्ति जो खेलने के इच्छुक हाँ, हैं, जो अपने समर्पण को पूरी खेल में ही लगा करके अपने उत्तराखंड के नाम को रोशन करना चाहते हैं। क्योंकि देख सर, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, क्योंकि मैं विगत 27 सालों से कोचिंग करा रहा हूँ। मैं नेशनल लेवल का प्लेयर रहा हूँ और नेशनल रेफरी
रहा हूँ, इंटरनेशनल कोच रहा हूँ, तो मैंने कई उतार चढ़ाव इस उत्तराखंड में देखे हैं। आज मेरी एज ही अगर मैं बताऊँ अपने को 56 है, तो मुझे जब लोग कमेंट करते हैं, मुझे जब मैं खेलने जाता हूँ, जब मुझे प्रोटेस्ट करते हैं कि ये 35 साल का है, 30 साल का लग रहा है, तो मुझे बड़ी अच्छा लगता है कि मुझे भी आज इस एज में कि 56 की एज में भी मैं फिट हूँ। तो एक प्रेरणा स्रोत भी है। और हमारे उत्तराखंड की टीम के जो युवा हैं 13 जिलों से हैं, हम इनको कोई फाइनेंशियल स्ट्रांग है तो वो एक दूसरे की हेल्प कर देता है, कोई थोड़ा वीक है तो वो उसकी हेल्प कर देता है। तो हमारा एक परिवार है, क्योंकि इसमें हर जाति के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं उत्तराखंड के भाई भाई। तो इस तरीके से हमारे हर जाति के लोग इसमें समर्पित हैं, और हम लोग एकजुटता के इसके लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं, और हम पूरे समाज को एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि जब हम लोग खेल सकते हैं तो तुम क्यों नहीं खेल सकते। अभी मैंने देखा कि आपके इस टी शर्ट लॉन्चिंग पे और आप लोगों के हौसले को बढ़ाने के लिए जो देहरादून के युवा मेयर हैं सौरभ थपियाल जी आए हुए थे, तो वो उनका आगमन आप लोगों के लिए कैसा रहता है, कैसा लगा उनके सर, ये आगमन? देखिए बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है कि मेयर साहब, मैं आपको बता दूं, मेरे कॉलेज के टाइम के मेयर रहे हैं। जब कॉलेज में इलेक्शन होते थे तो हम उनको अध्यक्ष पद में जब खड़े हुए डीएवी कॉलेज में, तो हमने इनको जिताया भी है। तो मेरे बचपन के मित्र भी हैं, तो कई साल बड़ी खुशी भी हुई कि मैं आज एक युवा उस हमारे जमाने में का आज यहाँ पे देहरादून का मेयर बना है, तो बड़ी सौभाग्य की बात है। और हमारे एक कॉल पे वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है, और उन्होंने ये भी बोला है कि हम थोड़ा बहुत अपनी तरफ से सपोर्ट भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे। तो बड़ी खुशी की बात है। पर यह है कि हम लोग अपने स्तर से तो कर ही रहे हैं। अभी देखो, हमें कहीं से संसाधन की कोई कमी वो नहीं हुई, सपोर्ट नहीं मिला, पर फिर भी सभी ने अपने अपने पॉकेट से कहीं से, जो गरीब लोग हैं, जो जो मतलब नहीं कर पा रहे, तो हमने उनको सहयोग भी किया। तो मेयर साहब का आना हमारे सौभाग्य की बात है कि मेयर साहब कम समय पर आए और हमारी इस टी शर्ट को लॉन्चिंग करा, हमारे ट्रैक शर्ट को लॉन्चिंग करा, और हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। देखिए, मैं एक बात अपने दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जनप्रतिनिधि अगर चुनाव के बाद भी अगर जनता से इस प्रकार से जुड़ते हैं, इन छोटी-छोटी चीज़ों को अगर लेकर के सभी लोगों से मिलते हैं, ऐसे तो आज उत्तराखंड हमारे खेल में सबसे आगे जा रहा है। यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बड़े पैमाने पे खेल का आयोजन भी किया गया था, जिसमें उत्तराखंड का योगदान बहुत ही बेहतर रहा है। और अब खेलो इंडिया की टीम दिल्ली में जाकर अपना परचम लहराने के लिए फिर से तैयार हो चुकी है। ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं बात करने के लिए। समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने एक और सीनियर प्लेयर हैं जो इस खेल को मतलब कहा जाए कि नेतृत्व कर रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर छत्रेश कुमार मुखिया है। मैं चीफ मैनेजर ओएनजीसी फाइनेंस में हूँ, और मैं अभी 59 की एज में चौथे खेलो गेम मास्टर में खेलने के लिए मैं जा रहा हूँ। सर देखिए, मैं अभी इनको इसलिए इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ, एक चीफ मैनेजर साथ में इस उम्र के पड़ाव में ये अपने उत्तराखंड को के नाम को बढ़ाने के लिए, अपने खेल के माध्यम से युवाओं में एक मैसेज देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और खेलो इंडिया की टीम के हौसला को बढ़ा रहे हैं और इस टीम में भागीदारी अपना निभा रहे हैं। सर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली इस खेल के माध्यम से जुड़ने का और इस तरह से आयोजन में पार्टिसिपेट करने का? प्रेरणा की जहाँ तक बात है, मेरे को जब मैं 6 साल का था तो तभी से मैं फुटबॉल के क्षेत्र में खेलता था। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये कोई प्रेरणा नहीं है, ये जन्म से ही मेरे शरीर में है। और मेरे शरीर में जब मैं 6-7 साल का था तो तभी से ही खेल की भावना थी। तो तभी से ही मैं फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट लगभग सारे गेम में खेल चुका हूँ। लेकिन ये प्रेरणा मेरे को मेन कहाँ से आई है, इसके लिए मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि जब मैं 95 में 1600 मीटर की तैयारी में था तो मेरे पास में जॉब नहीं था। अब वहाँ पुलिस में क्या था कि 1600 मीटर 4.5 मिनट में मारनी होती थी, और वो मेरे को याद है जब मैं 20-21 साल का था तो मैं हरिद्वार का हूँ। वहाँ पर मैं एवरीडे 20 से 25 किलोमीटर के लगभग में रोज भागता था। तो वो जमाने में मेरे में एक जोश रहा, और जब मैं पुलिस में भर्ती होने के लिए पहुंचा तो वहां मैंने 1600 मीटर 5 मिनट से डाउन में मारी थी। तो वहां से ये मेरे में जोश बहुत ही आया, और तभी से मैं इसमें नेशनल चैंपियनशिप हुआ, राष्ट्रीय हुआ या इंटरनेशनल हुआ, तो मेरे पास में आज की डेट में 77 मेडल है, और जिसमें से राष्ट्रीय स्तर के हैं, राज्य स्तर के हैं, और मतलब ये टोटल है मेरे पास में मेडल। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि वो फिट रहने के लिए रोज कम से कम 5 किलोमीटर दौड़े, तो और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कोई बीमारी
जैसे मतलब शुगर हुआ, बीपी हुआ, डायबिटीज हुआ या कोई भी हुआ, वो पास तक नहीं फटकेगी और आपको नींद भी ऐसी आएगी कि जिसका वर्णन मैं यहाँ पर एक पंक्ति में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसका मैं आपके सामने जीता जागता एक वो खड़ा। आपको किसी भी तरह की कोई भी तरह की डिजीज नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। नींद मेरे को बहुत ही टॉप की नींद है, कम से कम मैं 10 आवर्स की नींद मेरे को आती है और डाइट भी मेरी बहुत अच्छी है, जो मेरा 99% सात्विक भोजन पे होता है और कोई भी काम हो मैं उस आप प्योर वेजिटेरियन? लगभग। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जो है आप इसको रेस के माध्यम से, जितने भी मेरे यहाँ पर छोटे भाई हैं, छोटे ही हैं लगभग। आपका शुभ नाम सर? मैं गोपाल रावत ऋषिकेश से हूँ। पहाड़ी बॉयज़ क्लब है हमारा, बच्चों को भी मैं प्रेरणा देता रहता हूँ बच्चों को खिलाने के लिए। और हमारे वीरेंद्र सिंह रावत जी जो बड़े भाई साहब हैं हमारे, ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं हम लोगों को, मतलब बच्चों के लिए भी, उनके लिए भी, सभी के लिए। मतलब ये हमारे को टूर्नामेंट में बुलाने का उसका, इस समय ये पहली बार हम पहाड़ी बॉयज़ क्लब जा रहा है इसमें खेलो मास्टर इंडिया में। मैं वीरेंद्र सिंह रावत जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम खड़ग बहादुर थापा है। और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं खेलो मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, मैं बैंक में जॉब मतलब करता सेवानिवृत्त जो है सैनिक हैं जी। और अभी इस खेलो इंडिया की मुहिम के तहत में आप जुड़े हुए हैं और जुड़े खेल रहे हैं। हूँ जी। हम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो इन्होंने अपनी टीम को इतने अच्छे तरीके से जोड़ा है। अब जब हमारी उम्र इतनी है तो उम्र के हिसाब से अब हम लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं। ये नहीं कि हमने ये जीतना, जीतेंगे हम जब हम आपस में मिल के चलेंगे, सब एक साथ खेलेंगे, तो क्या नहीं जीतेंगे। जो हमारा जवानी पूरी हमारी जीतने में निकल गया तो बुढ़ापा नहीं निकल सकता हमारा। तो लोग इधर उधर की वो करते हैं कि नहीं हमारी उम्र नहीं रहेगी। कुछ जैसे हमारे साथ ही कुछ लड़के ऐसे अच्छे खेलने वाले हैं जो नहीं खेलना चाहते, लेकिन इन वीरेंद्र भाई साहब ने जो जोड़ रखा है सबको, बहुत अच्छा। उत्तराखंड के जिलों से करीब खिलाड़ी आए हैं और 10 तारीख को सब अपने अपने स्तर से जाएंगे। इनको सबसे बड़ी दुख की बात होती है, कोई फाइनेंसर कुछ भी मदद नहीं मिलती, सब आपस में। डॉक्टर वी एस रावत जी ने हमेशा सबको साथ जोड़ने का, हमेशा सबको साथ ले जाने का हमेशा काम किया है और बिल्कुल फ्री माइंड रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, करते हैं। लेकिन वो, मैं बड़ा भाई हूं उनका, वो छोटे ब्रदर है मेरे, मुझे बड़ी खुशी होती है कि छोटा भाई है मेरा। लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि सब मिलके चलेंगे तो बहुत आगे बढ़ेगा इंडिया और हमारा उत्तराखंड। जय। आपकी मूछें बहुत खतरनाक है। मुझे थोड़ी आज का नीचे ये मतलब मेरी मूछे पे सब बड़े खुश होते हैं, तो धन्यवाद। ठीक है, ये थे हमारे साथ खेलो इंडिया की टीम।